उनमें एक कला है, ठीक है ना। झूठ को सच, सच को झूठ, गलत को सही, सही को गलत कैसे कर देंगी आप सोच भी नहीं पाई। तो भी जिसका तिसका फोटो, फैमिली मेंबर का फोटो लगा के क्रॉप करके भेज रही है कि अरे तुम डाल दो ना मीडिया पे, मेरा तो हस्बैंड नहीं है, मेरा तो हस्बैंड, तुम तो घर छुड़वा के हमसे बहू को बहुत मारा था, बहुत मारा था। मतलब ये सब हमको एकदम मतलब फोड़ दिया था। उस समय हम कांटी फैक्ट्री में रहते थे, होम रेसिडेंसी अपार्टमेंट में। तो हम बीना मामी को फ़ोन किए रात में, लगता है कि 10:30 पौने 11 हो रहा था कि दीदी आइए ऐसे ऐसे बात है, अभी हम नहीं आ सकते हैं, सोए हुए हैं, तो ड्रिंक चीजों में पड़ रही है। कहाँ पे उसका सब चीज, उसका इतिहास कौन नहीं जान रहा है। बच्चे कहाँ, उसको मदद नहीं मिला। मुझसे ये बताइए ज्योति को, खुद इतना बड़ा चारों तरफ से फ्रॉड करके और चलनी दुस्लक सूख के इतना बड़ा, उसका इज्जत मैं बचा के रखी, कभी उसके अगेंस्ट मैंने कहीं कुछ बोला नहीं। अरे महिला है, बदनाम हो जाएगी, तो वो इस तरह करेगी मेरे साथ। नाम ज्योति सिन्हा है। आप तो बहुत करीब है बीना मालवी के, फिर करीब कैसे? थे, हाँ। करीब थे, अब नहीं है करीब। और हम उनके करीब क्या थे, उनके संस्था में हम नहीं गए थे, काम करने हम नहीं गए थे, अपना केस लेके हम गए थे 2018 में। जब हम कोर्ट कचहरी सबसे हार गए थे, तब हम उनके पास गए अपना केस लेके। हमको कोई बताया कि जाओ तुमको वहाँ पे कुछ तो तुम्हारा जस्टिस होगा। तो हम गए वहाँ पे, एप्लीकेशन दिए, वो हमको मेंबर बनाई। वहाँ तक सब ठीक ठाक था। हमको क्या पता था कि मेरे साथ भी यही गद्दारी करेंगी ये, कि मेरे से पैसा लेंगी और मेरे से पलट के मेरे हस्बैंड की ओर चली जाएंगी। मेरे हस्बैंड का नाम नीरज कुमार है, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था उसका। तो वो केप्ट के साथ ही रहता था, मतलब वो खर्चा पानी सब देना बंद कर दिया था। मतलब काफ़ी हम लोग त्रस्त हो गए थे। मतलब नतीजा ये हो गया था कि हम लोग सुसाइड, अटेम्प्ट टू सुसाइड 2-3 बार हम लोग कोशिश कर भी चुके थे, क्योंकि स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। चारों तरफ से कर्ज था, बहुत कुछ था। गए मैडम के पास, तो एप्लीकेशन दिए, 2000 रुपये में वो हमको मेंबर बनाई। मेंबर बनाने का पैसा भी लेती थी? अभी 1100 रुपया हो गया है। हमसे 2000 रुपया ली थी, वो कैश ली थी। अच्छा। तो बिना वो मेंबर का क्या बोलिएगा, वो सोचिए खाने पीने का खर्चा वो निकालती हैं 1100 रुपया। वो कहती हैं कि जो रजिस्ट्रेशन फीस है, काहे का रजिस्ट्रेशन भाई, कौन ची का रजिस्ट्रेशन, तुम चलता फिरता न्यायालय तुम नहीं ना हो। आप समाज सेवा करने आए हैं? हाँ, समाज सेवा करने आए, तुम चलता फिरता न्यायालय तो नहीं हो। मतलब कि वो मतलब कुछ भी जस्टिस कर देती थी। अजीब, मतलब अजीब, मतलब एक उनमें एक कला है, ठीक है ना। झूठ को सच, सच को झूठ, गलत को सही, सही को गलत कैसे कर देंगी आप सोच भी नहीं पाइएगा। रोती भी बहुत है। अच्छा, मगरमच्छ का घड़ियाली आंसू होता है ना, हाँ। आप सबके चरित्र पे उंगली उठाइएगा। आज हम आ गए हैं मीडिया में, जी। तो हमको भी जिसका तिसका फोटो, फैमिली मेंबर का फोटो लगा के क्रॉप करके भेज रही है कि अरे तुम डाल दो ना मीडिया पे, मेरा तो हस्बैंड नहीं है, मेरा तो हस्बैंड, तुम तो घर छुड़वा दी, हम किसी के साथ रहें न आपके रहें। साथ न्याय नहीं हुआ मैम? नहीं, मेरे साथ न्याय होता तो हम इस स्थिति में रहते, देख लीजिए। तो आज हम भी चाहते तो हम ऐसा घर में रहते हैं। आज हम 2 पैसा के लिए इधर उधर हम यानी गिगियाते तो आपसे चलते हैं। पैसा लिया और आपका अभी तक न्याय भी नहीं हुआ? 2000 रुपया तो छोड़ दीजिए, कभी 5000, कभी 2000 करके 15-20 हजार रुपया कैश दे दिए थे उनको हम अपने तरफ से। तो उसके बाद हुआ काउंसलिंग का बारी आया, तो भाई फ़ोन करे तो काउंसलिंग का मतलब होता है आप हस्बैंड वाइफ को मैटर है तो आप हस्बैंड वाइफ का मैटर बैठ के ना सॉल्ट आउट कीजिएगा। तो मेरे हस्बैंड को कासा पिकोला में बुला ली, बुला के क्या बात हुआ नहीं हुआ हमको नहीं पता, हमको फ़ोन की कि तुम्हारा हस्बैंड आया हुआ था। तो मेरा हस्बैंड कहाँ जाएगा, मेरा हस्बैंड बहुत डरपोक किस्म का, घटिया किस्म का आदमी है, ठीक ना। वो पैसा के बदौलत, उसका सरकारी नौकरी है, पैसा के बदौलत तू कुछ करेगा, क्योंकि वो अय्यास आदमी है। उसको तुम खड़ेआम कहते, सरेआम कहते हो, अय्यास आदमी है। बीना मानवी से क्या डील किया नहीं किया भगवान जाने। आ गया तो उसके बाद फिर एक दिन सुबह का उसी दिन रात में आके हमसे बहू को बहुत मारा था, बहुत मारा था। मतलब ये सब हमको एकदम मतलब फोड़ दिया था। उस समय हम कांटी फैक्ट्री में रहते थे, होम रेसिडेंसी अपार्टमेंट में। तो हम बीना मानवी को फ़ोन किए रात में, लगता है कि 10:30 पौने 11 हो रहा था कि दीदी आइए ऐसे ऐसे बात है, अभी हम नहीं आ सकते हैं, सोए हुए हैं, तो ड्रिंक किए हुए हैं, तो पल्ला टेलना। ड्रिंक भी करती है? जो फोटो दारू, वायरल हो हाँ, रहा वो है तो सच है, सही? सच है। वो तो कहती है कि आजकल एआई का ज़माना है, तो ये है वो है। देखिए उनका निजी जीवन है, उनके निजी जीवन से हमको कोई लेना देना नहीं है। वो अपना कुछ भी करे, दारू पिए, खाएं, नाचे गाए, हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप किसी पर पर्सनल अटैक कीजिएगा तो इतना जान जाइए बीना मानवी कि आपका 1000 प्रूफ है मेरे पास। जब हम डालना शुरू कर देंगे ना, अभी तो बहुत छोटा 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 सब डाल रहा है, जिस समय हम डालना शुरू करेंगे ना, उस समय आप मुँह नहीं छुपाइएगा। आपको हम चैलेंज के साथ बोल रहे हैं।
बीना मालवी इतना नीचे तक गिर सकती है? कल भी एक आया है, देखे नहीं, मौसम यादव का कल इंटरव्यू आया है, सेम उसका कंडीशन मेरा वाला था। उसका पैसा ले ली, मेरे हस्बैंड से 1.5 लाख रुपया का लेन देन हो गया, हमको गलत साबित कर दी कि तुम ही गलत हो। मतलब कि किसी को लगा के जो मेरे घर आ रहा जा रहा है आप उसको लगा के, मतलब कि आप मेरे घर आके बैठे हुए, आपसे हम बात करते कि आपसे मेरा अफेयर हो गया। मेरे घर में अगर कोई गार्जियन नहीं है, मेरे घर में कोई जेंट्स नहीं, कोई जेंट्स मेरा घर देख रहा है, हमको मेरा ज़िंदगी बचाया, तो मेरे लिए भगवान हो कि मेरा उसके साथ अफेयर हो गया। आप कैसे प्रूफ कर सकती हैं? प्रूफ करने के लिए कुछ चाहिए ना, बहुत कुछ चाहिए। आपके पास है एविडेंस, प्रूफ कर सकते हैं। मेरे फेवर में कोई बोल रहा है, मेरा कोई सपोर्ट कर रहा है, आदमी का सामने वाला का अपना घर परिवार नहीं है, बहुत परिवार है। हम क्यों किसी का घर तोड़ेंगे? आप उसको क्यों ला रही हैं? आप आगे उसका फेस लाइएगा तो फिर आपको हम छोड़ देंगे। तो घर नहीं जोड़ती थी, घर तोड़ने का काम करती है। हाँ, जब अभी अपने पर पड़ा तब कैसा मिर्ची लग रहा है आपको? आपका कोई यही नहीं, आपको जब ब्लैकमेल होने लगा तो आपके आंख से आंसू गिरा, आपके सामने लाखों करोड़ों औरत खून का आंसू रोई है। कोई मंगलसूत्र बेच के पैसा दी है, कोई कुछ बेच के पैसा दिए, कोई कुछ बेच के पैसा, तब आपको ममता नहीं लगा। आज कैसे आ रहा है एविडेंस? आ रहा है ना जी, के 15,000, 4,000, 3,000, 20,000, 25,000 आ रहा है ना एविडेंस, सामने में आ रहा है ना। तो वो सब क्या है? हम कैश पैसा दिए, जो कैश दिया तो उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। अरे रख लो यार, तुम रख लो, तुम तो गरीब का हाई ही ली हो, आशीर्वाद तो नहीं ली हो। आज सबको पैसा दे दे के चाहे जो भी बोलवा रही, ये है मेरी ताकत। तो बीना मानी का जैसे मेरा घर बसा, तभी कितना 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 रुपया चटा दिया गया होगा, तब उसके फेवर में कोई नहीं है। यानी जो गरीब है बिना मानवी के पास गरीबों की तो बिना, शोषण होगा। हाँ बिल्कुल, गरीबों की बिना मानवी नहीं है भाई, उसका जीता जागता गवाह हम है। उसी दिन फोन करके आपको हम रिकॉर्डिंग सुना दे, क्या बोली है? हाँ, क्या बोली आपको? एक नहीं, मेरे जो घर के मेंबर हैं उनको क्या बोली आपको हम सुना देते हैं। वो मेरा इज्जत बचाई हैं, तो वो हमको बहुत की हैं, आपको हम सुना देते हैं, सुन लीजिए। मतलब एक तरह से वो धमकी कि ज़्यादा करेगी तो हम सोशल मीडिया पर डालना, यानी समाज सेवा करने के अलावा ये धमकी भी देने लगी है। हाँ, आपको हम दिखा देते हैं, रुकिए, पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, अपने कान से सुन लीजिए ये चीज़ आप। सॉरी, इन सब चीजों में पड़ रही है। कहाँ पे उसका सब चीज, उसका इतिहास कौन नहीं जान रहा है? बच्चे कहाँ उसको मदद नहीं मिला? मुझसे ये बताइए ज्योति को। खुद इतना बड़ा चारों तरफ से फ्रॉड करके और चलनी दुस्लक सूख के इतना बड़ा, उसका इज्जत मैं बचा के रखी, कभी उसके अगेंस्ट मैंने कहीं कुछ बोला नहीं, अरे महिला है बदनाम हो जाएगी, तो वो इस तरह करेगी मेरे साथ। ठीक है, हम हॉस्पिटल से निकलते हैं ना तो कॉल करते हैं आपको। उसको समझाइए, नहीं तो फिर क्या है, सारा चीज मैं रख दूंगी मीडिया में। ये वो महिला मुझे बदनाम कर रही है जिसका खुद का कोई चरित्र नहीं। गजब हाल है। क्या है न है, अब क्या हम बताएं आपको? अरे क्या नहीं बताइएगा, आप क्या नहीं जानते हैं महाराज जो आप इस तरह बोल रहे हैं? हम कहाँ जानते हैं क्या हुआ ना हुआ आप लोग के साथ? क्या आप नहीं देख रहे हैं सोशल मीडिया पे? पर्सन को भी मतलब लपेटने में इसको देर नहीं लग रहा है। देखने बोली से ही लग रहा है कि जबरदस्ती थोपना चाह रही है। सोशल मीडिया, उसका पति उसको खोज रहा है, वो कितने लोग खोज रहे हैं, वो मिल नहीं रही है, पूछ रहे हैं कि कहाँ है, कोई नंबर दे दे ज्योति का कि मैं बात कर लूं। तो लवली ने नंबर दिया, पता चला कि आपसे बात करें तो ज्योति का नंबर मिलेगा हमें। वो 10 साल पहले मेरे यहाँ जॉब करती थी, आई थी, उसके बाद फिर उसका स्ट्रगल लाइफ रहा। हमको लगा चलो महिला है, जैसे जी खा रही है, हमें क्या मतलब है उससे। और नहीं तो कोरोना में उसके घर पे अनाज पहुंचाया, सब चीज मदद किया, तो हमसे क्या प्रॉब्लम भैया तेरे को, ये बताओ। ठीक है, इस व्यक्ति को फोन करने के तुमको क्या जरूरत थी? तुम डायरेक्ट मेरा नंबर लेके हमको फोन करती। जिस तरह से अभी आप रिकॉर्डिंग सुने और जिस तरह से बीना मालवी किसी अनजान व्यक्ति को जबरदस्ती थोपना चाह रही है कि ज्योति को हमने मदद किया। आप किसी को मदद करें तो जबरदस्ती थोपेंगे। ज्योति मैम जिस तरह से बताएं कि मेरे पति जिस दिन मारपीट किया, हाँ अंदरूनी चोट आई, फिर भी बीना मालवी को कॉल करने के बाद भी वो नहीं आई मेरे पास, तो आप किस तरह का समाज सेवा कर रहे हैं, किस तरह का समाज सेवा करना चाह रहे हैं? अभी आप बीरू किशन के साथ, जब बीरू किशन आपका पोल खोल रहा है तो आपको बहुत दिक्कत आ रहा है। आप अपने बच्चे को ला रहे हैं, कहाँ तक सही है? आप समाज सेवा करने हैं, यदि आप सक्षम नहीं हैं तो क्यों समाज सेवा में आप लगे? आपको समाज सेवा छोड़ के कुछ और करना चाहिए। आप तो बिल्डर के काम भी करते हैं, तो आप बिल्डर के काम ही करते, समाज सेवा करने की क्या जरूरत है आपको? दोहरी चरित्र लेकर बीना मालवी आज मार्केट में चल रही है।
जिस तरह से आप रिकॉर्डिंग सुने आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। एक पीड़िता हमारे साथ बैठी हुई है, इनके साथ आज तक न्याय नहीं हुआ। इनके पति गवर्नमेंट जॉब में काम करते हैं, गवर्नमेंट है ना, सरकारी नौकरी में ना। एसडीओ ऑफिस फतुआ, नीरज कुमार नाम है उसका। एसडीओ ऑफिस में है। हाँ। और अभी तक आपको न्याय नहीं मिला? नहीं, और कहाँ अभी से? आपको जिस तरह से धमका रही है, तो आगे चल के अब क्या एक्शन लेंगे? अच्छा, आपको आप तो ये अकेले बताइए, रहते हैं, डर भी होगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमको हर जगह से मतलब कि हमको ये इत्तला किया जा रहा है, तो आप खुद से बच के रखिए। यानी कि उसके दिमाग में कोई प्री प्लान है तभी ना, कि तुम ज़्यादा बाहर मत निकलना, कोई अननोन आदमी आए तो अननोन नंबर से नहीं, मतलब खुद को हम बहुत समेट के चल रहे हैं। क्योंकि अभी उसके सामने ऐसा एविडेंस खड़ा हो गया है ना, जिससे वो बहस नहीं कर सकती है, तो दुनिया को दबा सकती है, मेरे को नहीं।